कहानी की शुरुआत होती है एक खुशहाल फैमिली को दिखाते हुए, जिसमें डॉन शैम्पेन अपनी पत्नी मोना और 2 बच्चों के साथ एक आलीशान घर में रहता है। परिवार का बिजनेस अच्छा चलता है और सोसाइटी में इनकी काफी इज्जत भी है। दिखने में सब कुछ सही है, लेकिन हकीकत में चीजें काफी अलग है। मोना दरअसल एक डोमिनेंट वुमन है। वो चाहती है कि घर में सब काम सिर्फ उसके हिसाब से होने चाहिए। मोना ने सबके लिए रूल्स बनाए हुए हैं, जिन्हें बच्चों से लेकर पति डॉन तक सबको फॉलो करना पड़ता है। मोना ने अपने फ्यूचर गोल्स और दिन का स्केड्यूल रखने के लिए एक डायरी भी डाली हुई है। इस डायरी में लिखे अजीब रूल्स में से ये है कि मोना ने अपने पति संग रोमांस करने का भी समय फिक्स कर रखा है। डॉन को जो कुछ भी करना है उसे बस 15 मिनट में निपटाना होगा। इससे ज्यादा 1 सेकंड भी समय नहीं मिलेगा। ऐसे ही कुछ कारणों और पत्नी की अजीब आदतों के चलते डॉन हर समय निराश रहता है। आगे हमें पता चलता है कि डॉन एक बड़े फर्नीचर शोरूम का मालिक है। अब कहने को तो डॉन स्टोर का मालिक है, लेकिन असल में मोना के अमीर पेरेंट्स में इस स्टोर के लिए पैसे दिए थे, सो यहाँ भी असली मालकिन मोना ही है। शायद इसीलिए डॉन को मोना के अजीबोगरीब रूल्स पर न चाहते हुए भी अग्री करना पड़ता है। साथ ही बता दे कि घर में बच्चों के लिए भी एक खास रूल है। वो ये है कि उन्हें स्कूल कंपटीशन के अलावा दोस्तों के साथ खेलकूद में भी हमेशा जीतना जरूरी है। कहानी में आगे बढ़ने पर हमें पता चलता है कि डॉन ने अपने स्टोर में सेल्स पर्सन की वैकेंसी निकाली है। कुछ ही देर बाद डस्टी नाम की एक खूबसूरत लड़की इंटरव्यू देने स्टोर में आती है। डॉन उसकी खूबसूरती पर इतना फिदा हो गया कि जनाब इंटरव्यू के जरूरी सवाल पूछना भूल गए और इधर उधर की बातें करने लगे। इसके बाद डस्टी ने अपना रेज्यूमे उसके पास रखा और चली गई। वो जाने के बाद डॉन का असिस्टेंट लेस उसके पास आया और कहने लगा कि हमें इसे रख लेना चाहिए। खूबसूरत बाला ऑफिस में रहेगी तो काम की थकान भी कम होगी और मनोरंजन भी होता रहेगा। डॉन भी अपनी दुखी मैरिड लाइफ को याद करता है और बगैर कुछ पड़ताल किए डस्टी को काम पर रख लेता है। इसी बीच हम मर्फी नाम के एक गैंगस्टर को देखते हैं, जिसने अभी अभी एक शख्स को टपकाया है। हत्या करने के बाद मर्फी टीवी पर डॉन के फर्नीचर स्टोर का एड देखता है और अगले ही दिन से उसके आसपास चक्कर निकालना शुरू कर देता है। मर्फी दरअसल एक गैंग चलाता है जो कि अमीर लोगों को फंसाकर उन्हें लूटने का काम करती है। मर्फी और उसके आदमी डॉन और उसके परिवार को हर समय ट्रेस करने लगे, मगर डॉन इससे बेखबर था। वो पहले की ही तरह अपनी दिनचर्या में जुटा रहता, लेकिन अब डॉन पहले से थोड़ा खुश लग रहा है। डस्टी उसका ख्याल जो रख रही है। धीरे धीरे डॉन डस्टी के काफी करीब आ गया और दोनों के बीच रेगुलर बेसिस पर रोमांस भी होने लगे। अब डॉन अपनी लाइफ में काफी खुश था। अब धीरे धीरे उसे अपनी खड़ूस पत्नी मोना की अजीबोगरीब हरकतों से फर्क पड़ना भी बंद हो गया। लेकिन वो कहते हैं ना, हर एक्शन का रिएक्शन होना तय है। स्टोर में एक दिन डस्टी डॉन के पास आई और उससे कहने लगी कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर एक बार के लिए तो डॉन की जमीन खिसक गई, लेकिन फिर वो कहने लगा कि तो क्या हुआ, हम अबॉर्शन करवा लेंगे। लेकिन डस्टी ऐसा करने से मना कर देती है। मोहतरमा का कहना था कि वो इस बच्चे को रखना चाहती है। अब डॉन समझ चुका था कि उसकी वाट लगने वाली है और अगर इस बारे में मोना को पता चल गया तो समझो वो गया काम से। अब घबराया हुआ डॉन शाम को लेस से मिलने गया और अपनी समस्या पर एडवाइस लेने लगा। यहाँ लेस ने उससे बताया कि ऐसी लड़कियां सिर्फ पैसे के पीछे भागती है। डॉन को उसकी बात में दम लगा और जनाब अपनी $12,000 की सेविंग लेकर डस्टी के पास पहुंच गए। पैसे देखकर डस्टी शॉक में थी। वो कहने लगी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझे ऐसी लड़की समझ रहे हो। कुछ देर चली नोकझोंक के बाद अंत में डस्टी मान गई और कहने लगी कि चलो तुम यही चाहते हो तो मैं ये पैसे रख लेती हूँ। अब इसके बाद का सीन जानने से पहले जरा दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि डॉन के यहाँ से जाने के बाद डस्टी सीधे गैंगस्टर मर्फी के पास जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि डस्टी असल में मर्फी के लिए काम करती है और डॉन के जॉब करना उनके प्लान का ही हिस्सा था। अब उन्होंने डॉन से पैसे तो ले लिए, लेकिन मर्फी सिर्फ 13,000 से खुश नहीं था। उसे अभी और पैसे चाहिए थे। वो डस्टी को और पैसे मांगने के लिए कहता है और डस्टी मुंह बंद रखने के बदले डॉन से और $25,000 देने के लिए कहने लगी। कई दिनों तक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला चलता रहा और डॉन के पास उसे देने को पैसे थे नहीं। बेचारा बुरी तरह से परेशान हो गया। ऐसे में डॉन ने फैसला लिया कि वो अब मोना से सब कुछ सच सच बताएगा। काफी सोचने के बाद एक दिन डॉन ने विस्की के 2 घूंट मारे और मोना से सब कुछ बताना शुरू हो गया। डॉन की कहानी सुनकर मोना ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। वो कुछ इस तरह से शांत बैठी रही कि मानो उसने डस्टी को अपनी सौतन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया हो।
ये देखकर डॉन और ज्यादा घबरा गया, क्योंकि ये मोना का वो रूप नहीं था जिसे वो जानता है। कुछ देर बाद मोना अपना फैमिली एल्बम खोलती है और फोटोज देखते हुए डॉन से पूछती है कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? डॉन कहता है कि मैं अब भी तुम्हें और हमारे बच्चों से ही प्यार करता हूँ। मैं अपनी गलती सुधारने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। इसके बाद मोना अपने रौद्र रूप में आती है, डॉन को हॉल के बीचों बीच बिठाकर घर के सभी सामान उस पर फेंकते हुए उससे कहती है, मैंने और मेरे घर वालों ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया जो आज तुम हमें ये सिला दे रहे हो। वैसे दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही है तो आप नीचे मौजूद लाइक बटन भी दबा सकते हैं, इसका कोई चार्ज थोड़ी लगता है। हाँ, तो डॉन बेचारा हॉल के बीचों बीच चुपचाप बैठा सब कुछ सुनने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसी बीच उसके पास डस्टी का कॉल आता है। वो डॉन से अब भी पैसों की डिमांड करती है। अब मोना डॉन से कहती है कि ये इतनी आसानी से नहीं मानने वाली, लेकिन मैं अपने परिवार में दखल डालने वाले हर शख्स को खत्म कर दूंगी। इसके बाद मोना डॉन को 2 ऑप्शन देती है, या तो तुम्हें डस्टी को खत्म करना होगा या फिर मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी और बच्चों की कस्टडी मेरे पास रहेगी। तुम्हें भिखारियों की तरह अपनी लाइफ बितानी होगी। अब डॉन बेचारा भारी असमंजस में पड़ गया। काफी देर सोचने के बाद उसने फैसला लिया कि वो डस्टी को ही खत्म करेगा। अगली सुबह मोना डॉन को एक दवाई बनाकर देती है और डॉन डस्टी को स्टोर पर बुलाता है। स्टोर पहुंचने के बाद घबराए डॉन की हरकतें तो अजीबोगरीब थीं, लेकिन फिर भी वो डस्टी को समझाने में सफल हो गया कि सब कुछ नॉर्मल ही है। कुछ देर चली। नॉर्मल बातचीत के बाद डॉन ने डस्टी को दवाई मिली हुई ड्रिंक पिला दी और डस्टी का सर चकराने लगा। अब वो समझ चुकी थी कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन वो कुछ करती इससे पहले वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। अब मोना ने एंट्री ली और दोनों कार में डस्टी की बॉडी लेकर रवाना हो गए। घर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि डस्टी अभी भी होश में है। ये देख मोना ने कहा कि ये लो हैमर और खत्म कर दो इसे। बेचारा डॉन ये करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया तो मोना ने खुद ही उसे निपटा दिया, लेकिन इतने में मोना का मन नहीं भरा था। अब उसके अंदर का शैतान जागने लगा, सो उसने डस्टी की बॉडी एक टेबल पर लेटाई और एक कटर से उसे काटने भी लग जाती है। उसके चेहरे पर डर की बजाय रोमांच दिख रहा था। वहीं ये सब देख घबराहट के मारे डॉन बेचारा उल्टियां करने लगा। साथ ही साथ उसने पहली बार अपनी बीवी का इतना भयानक रूप भी देख लिया था। अब कुछ दिन तो सब नॉर्मल चला, लेकिन फिर एक दिन मर्फी को डस्टी की चिंता होने लगी, क्योंकि काफी समय से उसने उनके साथ कोई कांटेक्ट नहीं किया था। इसके बाद ये लोग डॉन के बच्चे के पास गए और उसे एक लिफाफा देकर चले गए। जब डॉन इसे चेक किया तो पाया कि मर्फी ने उससे मिलने का एड्रेस दिया है। साथ ही साथ उसने डॉन की फैमिली की कुछ पिक्चर्स भी भेजी थी। डॉन डर के मारे कांपने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि ये सब डस्टी के लिए ही किया जा रहा है। लेकिन मोना ने उसे हिम्मत दी और दुबके हुए डॉन जनाब पहुंचते हैं बताए गए एड्रेस पर। यहाँ मर्फी और उसके आदमी डॉन से डस्टी के बारे में पूछने लगे। डॉन ने बड़े ही कॉन्फिडेंस से जवाब दिया कि मैंने उसे $25,000 दिए और वो चली गई। इसके बाद वो कहाँ है मैं नहीं जानता। मर्फी को लग रहा था कि डस्टी को पैसों का लालच आ गया और वो अकेली पैसे खाने के चक्कर में फरार हो गई। ऐसे में मर्फी डॉन से कहता है कि वो तो भाग गई और मुझे कुछ मिला नहीं। सो अब अगर तुम अपनी फैमिली की सलामती चाहते हो तो तुम्हें हमें और $25,000 देने पड़ेंगे। डॉन बेचारा फिर असमंजस में पड़ गया और सीधा बीवी मोना के पास गया। जनाब ने एक बार फिर सब सच सच बताया। इस बार भी मोना कुछ इस तरह से शांत थी जैसे उसके दिमाग में कोई प्लान हो। मोना ने डॉन को शांत रहने के लिए कहा और अपना प्लान समझाने लगी। इसके बाद जब रात हुई तो दोनों गाड़ी में बैठकर मर्फी के घर गए और मोना डस्टी की लाश के टुकड़े मर्फी के फ्रीज में रखने अंदर चली गई। इसी बीच मर्फी का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर घर पहुंच गया। मोना ने चुपके से उन पर भी हमला किया और दोनों को मार डाला, लेकिन इस शख्स ने मरते मरते मर्फी को खबर दे दी कि किसी ने उस पर हमला कर दिया है। इसके बाद मोना यहां से चली गई और जाते जाते एक डिस्पोजेबल फोन से पुलिस को कॉल कर गई। कुछ देर बाद मर्फी घर पहुंचा। यहां अपने साथी की बॉडी देख वो हैरान था। वहीं जब उसने फ्रीज में अपनी गर्लफ्रेंड डस्टी के टुकड़े देखे तो उसे समझ आया कि ये फंसाने का एक ट्रैप था। मर्फी कुछ करता इससे पहले पुलिस यहां पहुंच गई और फायरिंग शुरू हो गई। इस दौरान मर्फी का एक साथी मारा गया, लेकिन मर्फी जैसे तैसे अपने सीक्रेट रास्ते से बचकर भाग निकला। इधर घर पर डॉन मोना से पूछता है कि क्या पास्ट में तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है जो मैं नहीं जानता।
क्या कोई वजह रही है जिसके चलते आज तुम्हें लोगों की जान लेते हुए जरा भी डर नहीं लगता? इस पर मोना की आंखों से आंसू आने लगे और वो कहने लगी कि मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया, लेकिन अब अगर तुमने कभी ऐसे सवाल पूछे तो तुम्हारा भी वही हाल करूंगी जो मैंने डस्टी का किया था। डॉन पूरी तरह खौफ से भर चुका था। अब उसे मोना से और ज्यादा डर लगने लगा। अगले दिन एक पुलिस वाला डॉन से मिलने आया और कहने लगा कि हमने आपकी एम्प्लॉई डस्टी के कातिलों को मार गिराया है, अब आप निश्चिंत हो सकते हैं। इसी बीच ऑफिसर ने उससे पूछा कि वो कभी कभी तुम्हें रात को भी मिलने आती थी ना? इस पर डॉन ने कहा कि हाँ, मगर मेरी बीवी के आगे इस पर बात मत कीजिएगा, वो ये बात नहीं जानती। इसी बीच मोना अपने पड़ोसी का एक डॉग लेकर बाहर आती है और इसे उन्हें देते हुए कहती है, ये दोबारा मेरे घर में आया तो मैं इसकी जान ले लूंगी। सब लोगों को मोना की बात मजाक लगी और सब हंसने लगे, लेकिन मोना असल में सीरियस थी। अगले दिन हम देखते हैं कि मोना के घर बर्थडे पार्टी चल रही है। इसी बीच जब डॉन ने किचन में जाकर फ्रीज खोला तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पड़ोसी का वो डॉग था जिसे मारने की बात मोना कर रही थी। डॉन मोना की लगातार बढ़ रही साइको हरकतों से हैरान था। इतना ही नहीं, बाहर आने पर उसने देखा कि उसका बेटा गेम में अपने दोस्त से हार रहा था। इसके बाद मोना ने गेम बंद करवाया और जीत रहे बच्चे के पेरेंट्स को खरी खोटी सुनाने लगी, क्योंकि उनके बच्चे ने उसके बेटे को गेम में हरा दिया था। इसके बाद उसकी बेटी ने अपने भाई से लकड़ी छीनी और ऊपर लटके हुए घोड़े को तोड़ दिया। ये देखकर मोना तो काफी खुश हुई, लेकिन डॉन अब थक चुका था। वो एक प्लान बनाता है और वापस घर में लौट जाता है। अंदर जाकर उसने किचन की लाइट ऑफ करके इसे खराब किया ताकि स्विच ऑन होते ही एक शॉर्ट सर्किट हो। इसके बाद डॉन ने गैस सिलेंडर की पाइप खोल दी और बाहर चला गया। कुछ देर बाद जब मोना अंदर आई तो डॉन ने उससे एक कप चाय मांगी। मोना जैसे ही चाय लेने किचन में गई तो डॉन बच्चों को चेक करके घर से बाहर चला गया। वहीं जब मोना ने किचन की लाइट ऑन की तो शॉर्ट सर्किट हुआ और इसके तुरंत बाद एक जोरदार धमाका। यानी डॉन का प्लान सफल हुआ और उसने अपनी साइको बीवी मोना को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इसके बाद डॉन और उसके बच्चे एक महल जैसे घर में अपने मन मुताबिक लाइफ एंजॉय करते हुए दिखाए जाते हैं। अब एक दिन डॉन अपने दोनों बच्चों को लेकर कहीं घूमने के लिए रवाना होता है और इसके ठीक बाद हम मर्फी को भी देखते हैं जो उनके पीछे जाता है और एक गोली की आवाज के साथ ही कहानी की हो जाती है एंडिंग। अब मूवी में आपको क्या लगता है, मोना जो कुछ भी पागलपंती करती थी उसके बदले में मौत देकर डॉन ने सही किया या नहीं? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दें कि ये कहानी 2015 में रिलीज हुई होम स्वीट हेल मूवी की थी। और हाँ, ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।